नमस्कार। कन्या राशि के सभी जातकों का स्वागत है। जनवरी 2026 का महीना कन्या राशि के लिए आत्मविश्लेषण और एक नई शुरुआत का बहुत ही अच्छा मौका लेकर आया है। तो चलिए साथ मिलकर इस महीने की ऊर्जा को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये समय आत्मसुधार और विकास के कौन से नए रास्ते खोल रहा है। जैसा कि यहाँ लिखा है, इस महीने का पूरा सार इन 3 शब्दों में है: ऑर्गेनाइज्ड, क्रिएटिव और हेल्दी। कन्या राशि के लोगों के लिए व्यवस्था सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक जरूरत होती है। तो समझिए कि जनवरी का महीना एक खाली कैनवस की तरह है, जिस पर अपनी स्वाभाविक प्रतिभा का इस्तेमाल करके एक ज्यादा बैलेंस्ड और खूबसूरत जिंदगी की तस्वीर बनानी है। इस महीने की यात्रा को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इन 5 पड़ावों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे जनवरी की क्रिएटिव एनर्जी से, फिर रिश्तों की भावनाओं को समझेंगे, करियर और सेहत में नई शुरुआत की संभावनाओं को देखेंगे, प्रेम में संतुलन कैसे बनाना है इस पर बात करेंगे, और आखिर में विकास के लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय जानेंगे। ये इस महीने का रोड मैप है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनवरी की रचनात्मक ऊर्जा की। ये महीना आपके स्वामी ग्रह बुध की तेज और बौद्धिक ऊर्जा से भरा हुआ है। बुध, जैसा कि हम जानते हैं, कम्युनिकेशन और एनालिसिस का ग्रह है। इसका मतलब साफ है, इस महीने विचारों में एक गजब की क्लैरिटी आएगी और छोटी छोटी डिटेल्स पर भी ध्यान जाएगा। इस महीने की ऊर्जा को 2 खास खगोलीय घटनाएं दिशा देंगी। पहले 3 जनवरी को कर्क राशि में पूर्णिमा, जो भावनाओं को सतह पर लाएगी, और फिर 18 जनवरी को मकर राशि में अमावस्या, जो जिंदगी के प्रैक्टिकल एरिया में एक ठोस नई शुरुआत का संकेत दे रही है। ये 2 तारीखें इस महीने के लिए एक गाइड की तरह हैं। ये कन्या राशि के स्वभाव के 2 पहलुओं को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। विश्लेषण करने की जो काबिलियत है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये समस्याओं को सुलझाने और चीज़ों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। लेकिन जब यही क्षमता हद से ज़्यादा हो जाए तो ये चिंता और ओवरथिंकिंग की वजह भी बन सकती है। इस महीने इसी संतुलन को साधने की चुनौती है। अब देखते हैं कि ये विश्लेषणात्मक ऊर्जा रिश्तों के मामले में कैसे काम करती है। 3 जनवरी की पूर्णिमा सामाजिक और भावनात्मक रिश्तों पर रोशनी डालेगी, जिससे समझ और भावनाओं के बीच एक नया बैलेंस बनाने का मौका मिलेगा। ये पूर्णिमा कर्क राशि में आपके 11वें घर को एक्टिव कर रही है, जिसे ज्योतिष में दोस्ती, सोशल सर्कल और उम्मीदों का घर माना जाता है। इसलिए ये एक दोहरा मौका दे रही है। एक तरफ पुराने सामाजिक तनाव और गलतफहमियों को दूर करने का, और दूसरी तरफ टीम वर्क और आपसी सहयोग से नए मजबूत रिश्ते बनाने का। और यही अच्छी एनर्जी घर परिवार के माहौल में भी देखने को मिलेगी। घर में स्थिरता महसूस होगी और घर को और बेहतर बनाने की प्लानिंग हो सकती है। पुराने पारिवारिक मसलों को सुलझाने के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। बस एक बात का ध्यान रखना है, अपनी आलोचना करने की आदत को थोड़ी देर के लिए साइड में रखकर करुणा से काम लेना है। यही समझ रिश्तों को और गहरा बनाएगी। पूर्णिमा की भावनात्मक ऊर्जा के बाद महीने का दूसरा हिस्सा हमें अमावस्या की स्थिर और प्रैक्टिकल ऊर्जा की ओर ले जाता है। तो अब हम अपना ध्यान काम और सेहत जैसे जरूरी पहलुओं पर लगाएंगे, जहां एक नई शुरुआत की नींव रखी जानी है। अमावस्या की नई शुरुआत की शक्ति को अपनाने से पहले एक पल रुककर इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि सच तो यही है कि हमारी रोज की आदतें ही हमारी बड़ी सफलताओं की नींव बनती हैं। तो ये नींव कैसी बन रही है? करियर के लिहाज से ये महीना प्लानिंग करने की स्वाभाविक क्षमता के लिए एकदम सही है। नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने का ये बिल्कुल सही समय है। 18 जनवरी की अमावस्या के बाद मेहनत का फल प्रमोशन या किसी नए अवसर के रूप में मिल सकता है। बस ये ध्यान रहे कि परफेक्शन की चाह में खुद को काम में डुबो ना दें। याद रखिए, लगातार प्रगति करना परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। सेहत की बात करें तो ये अमावस्या 6ठे घर में हो रही है, जो ज्योतिष में हमारी रोज की दिनचर्या और स्वास्थ्य का प्रतीक है। तो ये एक तरह से यूनिवर्स का इशारा है कि अपने खाने पीने और एक्सरसाइज की आदतों में एक नई पॉजिटिव शुरुआत की जाए। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक हेल्दी रूटीन बनाने का सुनहरा मौका है। जब हमारी सेहत और काम संतुलित होते हैं तो हम प्यार के लिए भी एक स्वस्थ जगह बना पाते हैं। प्रेम के मामले में कन्या राशि के लिए सबसे बड़ी चुनौती मन की व्यवहारिकता और दिल के स्नेह के बीच एक सुंदर संतुलन बनाने की होती है। जो लोग अविवाहित हैं वो 10 से 18 जनवरी के बीच थोड़ा ध्यान दें। कोई नया और दिलचस्प व्यक्ति जीवन में आ सकता है।
और जो लोग पहले से ही एक रिश्ते में हैं, उनके लिए ये समय सतही बातों से आगे बढ़कर भविष्य की प्लानिंग जैसी प्रैक्टिकल बातचीत के जरिए अपने रिश्ते को और मजबूत करने का है। ये हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। रिश्तों में हमारा ध्यान अक्सर छोटी-मोटी कमियों पर चला जाता है, लेकिन सच्चा प्यार इन खामियों को स्वीकार करने और उन्हें समझ के साथ जोड़ने में है। रिश्ते में संपूर्णता की तलाश करें, न कि सिर्फ खामियों की। यही एक मजबूत रिश्ते का आधार है। तो अब जब हमने इस महीने की ऊर्जा को समझ लिया है, तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल उपायों पर भी नजर डालते हैं। ये सिर्फ रस्में नहीं हैं, बल्कि ये वो तरीके हैं जो इन खगोलीय ऊर्जाओं के साथ जुड़ने और अपने विकास को सही दिशा देने में मदद करेंगे। यहाँ 3 बहुत ही शक्तिशाली उपाय दिए गए हैं। पहला, बुध ग्रह की ऊर्जा को मजबूत करने के लिए, जिससे करियर और कम्युनिकेशन को बल मिलेगा। दूसरा, अमावस्या की ऊर्जा के साथ जुड़कर स्वास्थ्य और मन की शांति को बढ़ाने के लिए। और तीसरा, जीवन में पॉजिटिविटी और प्रेम को आकर्षित करने के लिए। इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश करें। और अंत में यह सब कुछ एक चुनाव पर आकर रुक जाता है। विश्लेषण की इस अद्भुत क्षमता का इस्तेमाल चिंता का अंधेरा बढ़ाने के लिए करना है, या फिर विकास के रास्ते को रोशन करने के लिए। ये एक सचेत चुनाव है, और ये शक्ति आपके ही अंदर है। तो इस महीने खुद से ये पूछना है, पूर्णता की इस चाह को किस दिशा में लगाना है? क्या इसका इस्तेमाल खुद की या दूसरों की कमियां निकालने के लिए करना है, या फिर कुछ सुंदर, व्यवस्थित और स्वस्थ बनाने के लिए? चुनाव आपका है। इस महीने को सार्थकता से जिएं। नमस्कार।